नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सुपर सिटी रोहतक। खाली दीपेंद्र हुड्डा के नाम से ही नहीं कि भी दीपेंद्र हुड्डा के नाम से ही सुपर सिटी है। मेडिकल की जो लाइफ है इसके अंदर भी सुपर सिटी के नाम से मशहूर हैं डॉक्टर विनीत वर्मा जी, क्योंकि हड्डियों के जो हड्डी चाहे कोणे का दर्द हो, घुटने बदलने का, किसी प्रकार का हड्डी से रिलेटेड कोई भी दर्द हो, तो आज हम बात करते हैं डॉक्टर विनीत वर्मा जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका जो ये मेडिकल लाइफ है, हाँ जी। और जैसा कि हमने अपने परिचितों से सुना है कि हाँ जी। 20 से 22 साल आपने पीजीआई में भी अपनी हाँ जी, सेवाएं दी हाँ जी, और हाँ जी। उसके बाद इस हॉस्पिटल के अंदर हाँ जी। 4-5 साल अपनी सेवाएं दे रही हाँ हैं। जी। ये घुटनों का दर्द है, ये आजकल लगभग ये मान के चलिए 45 की एज होते ही जवानों में भी शुरू हो गया, लेकिन 65 से 70 की उम्र के अंदर तो लगभग 80% लोगों के अंदर, शहर का तो पता नहीं लेकिन देहात के अंदर ये घुटनों का दर्द होता ही है। इसका मेन कारण क्या है? देखिए, जो घुटने का जो दर्द होता है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर जवान बंदों में तो उनमें होता है, देखो, लाइफस्टाइल से। क्योंकि आजकल खान पान भी हो गया है कि फास्ट फूड खाते हैं, हेल्दी डाइट इतनी नहीं लेते हैं, दूध घी पनीर ये चीज़ लोग कम खाते हैं। और दूसरा, आजकल वज़न भी लोगों का फास्ट फूड की वजह से और लाइफस्टाइल की वजह से वज़न भी काफ़ी बढ़ रहा जी है। डॉक्टर। दूसरा, उनकी दिनचर्या में कोई एक्सरसाइज, कोई वॉक करना, ये वाली चीज़ें भी नहीं है उनकी लाइफस्टाइल में। क्योंकि ज़्यादातर लोग अब कोविड के बाद तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और बाकी लोगों का भी क्या होता है कि सारा दिन या तो अपनी शॉप पे बैठे हैं तो पूरा दिन बैठे ही हैं, और ऑफिस में भी बैठे हैं तो सिर्फ बैठे ही हैं। कहीं आना जाना होता है, स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी सबके पास है, तो चलना बहुत कम हो गया है। तो इस वजह से उनके घुटनों की एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, और कार्टिलेज जो होती है, घुटनों की सतह होती है, उसको भी वो उसमें रिपेयर और डैमेज दोनों चलते रहते हैं। वो रिपेयर तब अच्छा होगा उसका जब उसकी खुराक अच्छी मिलेगी और जब एक्सरसाइज करेंगे। जो एक्सरसाइज करते हैं मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, घुटने का जोड़ उनका स्वस्थ रहता है। और दूसरा, अगर हम बुज़ुर्गों में बात करें तो उनमें भी यही चीज़ है कि वो भी उनका कोई सैर करना लाइफस्टाइल में अपने नहीं है उनके। दूसरा, खान पान भी उनका इतना कैल्शियम में रिच नहीं होता है, दूध वगैरह, दूध दही पनीर वो भी नहीं खाते हैं, और एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। तो इस वजह से घुटनों की समस्याएं हो रही हैं। और दूसरा जो मेन कारण रहता है वो होता है बचपन से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी सनलाइट का इतना एक्सपोजर नहीं हो पाता है, क्योंकि विटामिन डी जो हमारी बॉडी में वो सूरज की रोशनी से बनता है। और अगर विटामिन डी की बचपन में ही कमी रह जाती है तो हड्डियाँ नरम हो जाती हैं। हड्डियाँ नरम होने की वजह से अलाइनमेंट का डिफरेंस आ जाता है कि घुटने की अलाइनमेंट या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ हो जाती है। और ज़्यादातर जो ये बचपन में अलाइनमेंट की गड़बड़ होती है, ये फिर बड़े होकर परेशान करती है। तो इस चीज़ के लिए अगर यंग एज में अगर कभी लगता है कि जी घुटनों का दर्द काफ़ी हो रहा है और उसमें कोई चोट भी नहीं लगी है, कोई उसमें गठिया भी नहीं है, और कोई उसमें यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ा हुआ, अगर अपने आप ही घुटनों का दर्द होना शुरू हो रहा है यंग एज में, और लाइफस्टाइल भी ठीक है बंदे का, तो उसको अपने एक्सरे करवाने चाहिए, अपने ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करना चाहिए। तो उनके एक्सरे में अगर कुछ मिलता है कि कुछ अलाइनमेंट का इशू आ रहा है, कुछ कि घुटने मुड़े हुए हैं, तो उसमें एक्सरसाइज उसमें बहुत फ़ायदेमंद रहती है शुरुआती दौर में। और कुछ दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, और कुछ उसमें परहेज भी रखने होते हैं। जैसे मेन परहेज रहता है, उकड़ू नहीं बैठना होता, चौकड़ी मार के नहीं बैठना होता, टॉयलेट इंग्लिश स्टाइल का यूज़ करना है। कुछ सीढ़ियों का भी परहेज रखना होता है कि सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ना उतरना नहीं होता। और अगर फिर भी लगता है कि ये सब भी चीज़ें कर ली हैं, कि उम्र कम है, कि उम्र 30 से 50 साल की उम्र तक है, और कोई चोट की हिस्ट्री नहीं है, और घुटनों में दर्द रह रहा है, और ये सब कुछ भी कर चुके हैं, और फिर अगर एक्सरे में उनके आता है कि कुछ अलाइनमेंट का कुछ उसमें अगर कुछ गड़बड़ आती है, तो उसमें अलाइनमेंट की सर्जरी करनी पड़ जाती है। क्योंकि अगर अलाइनमेंट उनकी ठीक हो जाएगी तो ताउम्र फिर घुटने परेशान नहीं करते हैं। तो ये हम करते हैं रूटीन में, क्योंकि यंग एज में उनको अलाइनमेंट की ही सलाह दी जाती है। और अगर ये अलाइनमेंट फिर भी रहती है, घुटनों का दर्द कई लोगों को तो होता है कि जी 5 साल से 10 साल से 15 सालों से घुटनों का दर्द रहता है, और घुटने बाद में इतने मुड़ जाते हैं कि चलना भी मुश्किल हो जाता है, कि उनको या तो बैत का सहारा लेना पड़ता है या वॉकर का सहारा लेना पड़ता है। अगर एज ज़्यादा हो गई है कि 60 साल से ऊपर की उम्र हो गई है और घुटनों का दर्द काफ़ी परेशान कर रहा है, अलाइनमेंट भी काफ़ी गड़बड़ हो गई है, घुटने मुड़ भी गए हैं, चला नहीं जा रहा है, तो फिर इस केस में उनको घुटने का बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है, जो हमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। तो उस एज में फिर ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ जाती है। तो डॉक्टर साहब आपने अपना जो
मेडिकल का जो टाइम हाँ है जी। 4 से 5 साल का बता हाँ रहे जी, हैं हाँ जी। यहाँ का, तो यहाँ आने के बाद अपने घुटनों का जो ऑपरेशन है कितनों का किया और कितना सक्सेस हुआ? यहाँ पे देखो हम अभी हम 2 ऑर्थोपेडिशियन हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करके लगभग हज़ारों ऑपरेशन कर चुके हैं अभी तक। जी और जो घुटने की रिप्लेसमेंट के भी हमने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं। तो इसमें अब सक्सेस रेट का बात किया जाए तो आजकल जो इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन है जो गुड्डा बदलने की, या फिर जो इम्प्लांट भी आता है जो घुटना भी है, तो उसकी सक्सेस देखो मोर देन 99% है। और जो हम कहते हैं कि जी उसमें सक्सेस नहीं मिली है गुड्डा बदलने में, कईयों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, वो उन केसेस में होता है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, या जिनके वज़न बहुत ज़्यादा है, और जिन्होंने चले ही नहीं हैं, उनकी घुटनों की समस्या बहुत ही पुरानी है, तो उन लोगों में थोड़ा सा ऐसा इशू रहता है। तो इन लोगों में भी रिज़ल्ट अच्छे किए जा सकते हैं अगर वो थोड़ा सा अपना वज़न कम कर लें, थोड़ा सा फिजियोथेरेपी और लंबे समय तक करें, तो इन लोगों में भी रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। ये ऐसा है डॉक्टर साहब, 80% से ऊपर अगर सक्सेस हो जाता है तो हाँ जी। 100% ही हाँ माना जी, हाँ जाता जी, है। बिल्कुल, मगर बिल्कुल। एक बात और सुनने में आई है, आपने जितने भी ऑपरेशन किए, मैं कुछ परिचित साथी भी मेरे भी हाँ रोहतक जी, के, हाँ जी। तो मैंने भी उनसे नाम सुना है कि डॉक्टर विनीत वर्मा, हाँ जी। क्योंकि हड्डी के मामले में किसी प्रकार का कोई ज्वाइंट का हाँ दर्द हो किसी प्रकार का हो तो डॉक्टर विनीत वर्मा जी से सलाह एक बार जरूर लें। तो ऐसा क्या जादू लड़ा रखा है आप लोगों ने, या भी आप उनको इतने सर्टिफाई कर देते हो? देखिए मेन जो अगर किया जाए, जो हर चीज़ के किसी भी काम में बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, तो किसी भी सर्जरी की अगर एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि हाँ ये कि जी सर्जरी किसी चीज़ में ज़रूरी है, तब वो सर्जरी की जाए, तब उसके नतीजे आते हैं। और कई बार होता है कि जी उम्र के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया घुटना बदलने का भी, तो जवान लोगों में घुटने नहीं बदलने चाहिए, या कुल्ला भी होता है नहीं बदलना चाहिए। तो जवान लोगों में कोशिश करनी चाहिए कि उनमें घुटना उनका खुद का जोड़ बच जाए, या कुल्ले का जोड़ है वो बच जाए, तो वो चीज़ बेहतर रहती है। तो मैंने भी, जैसे मैं 20 साल लगभग पीजीआईएमएस में रहा हूँ, तो हमारे भी वहाँ टीचर्स ने जो भी हमारे सिखाया जो पूरे, तो हम उनके जो प्रिंसिपल्स को सबको फॉलो करते हैं। यहाँ पे भी हम जैसा पीजीआई में करते थे, तो वैसा ही सब कुछ अपने जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो सभी वही फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उसी का नतीजा है कि हमारे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं। और डॉक्टर साहब एक बात और सुनिए कि मैंने, आप जब भी कैंप लगाते हो लगभग हाँ जी। महीने में 1.5 महीने में आप कैंप लगाते रहते हो, और काफ़ी लोगों को इनसे सुविधाएं भी मिली हैं। हाँ जी। मगर आप कैंप के दौरान जो लोगों को सुविधाएं देते हैं, हाँ जी। उन सुविधाओं का कोई बैलेंस लिया जाता है या कॉस्टली फ्री होता है? नहीं, देखिए जो हम कैंप भी लगाते हैं, कैंप वो फ्री किए जाते जी। हैं। और ये जो कैंप ऑर्गेनाइज ज़्यादातर तो हैं जो गांव की कोई संस्थाएं होती हैं, तो वो ऑर्गेनाइज करती हैं। जी जी। तो उस चीज़ में कई बार तो दवाइयाँ भी देखो फ्री में दी जाती हैं, मरीजों को सलाह भी दी जाती है। और दूसरा इसमें जो बेनिफिट की बात करें तो मरीजों में काफ़ी इसमें अवेयरनेस आती है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी बीमारी के बारे में ज़िंदगी भर, ऐसे लोग आते हैं कभी किसी से डिस्कस ही नहीं किया होता, और वो इस वजह से कि कोई गरीब तबके के लोग हैं, तो कईयों को अवेयरनेस भी नहीं होती है कि जी उनको ये दिक्कत भी है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। तो अगर कैंप लगते हैं तो उन सब लोगों को, जो हम कहें कि जो समाज का गरीब तबका है, जो उनको काफ़ी मदद मिलती है इस चीज़ में, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और दूसरी बात करें कैंप के अलावा भी, मैं यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे अपने जो संस्थाएं हैं वहाँ पे भी हफ्ते में 2 दिन के लिए ओपीडी करते हैं वहाँ पे, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं। एक में मोहित हाँ जी। भिवानी से सर, अच्छा जी। उसी ने बताया था कि उसका कोई एक रिलेटिव यहाँ था, हाँ जी। और वो मतलब हॉस्पिटल का जो खर्च था उसे वहन नहीं कर सकता था। हाँ जी। तो आपने मात्र कुछ पैसों में, जिसका लाखों रुपए इलाज होना था, मात्र कुछ हज़ार रुपए में उसका इलाज कर दिया। सारी जो भी उसकी पेमेंट थी वो हॉस्पिटल ने ही वहन की। तो ऐसा भी, हाँ, कई बार देखो ऐसा होता है कि कुछ मरीज ऐसे भी आते हैं जिनके हाव भाव से, रहन सहन से उनसे पता लग जाता है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और ऑपरेशन की कई बार इमरजेंसी में उनको ज़रूरत होती है। जी। तो हम कभी यहाँ पे हॉस्पिटल में ऐसा नहीं करते हैं कि किसी को पैसों के अभाव में या किसी चीज़ में इलाज से वंचित किया जाए, तो उनको भी हम पूरा इलाज देते हैं। और दूसरा, अब तो जो आयुष्मान की भी, जो जैसे हम कहें, तो आयुष्मान के भी हम काफ़ी मरीज़ यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो समाज का जो गरीब तबका है, जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनका हम इलाज इसमें आयुष्मान में भी करते हैं।
तो सबसे मेन बात ये है, जितने भाई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे मेन बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर विनीत वर्मा जी, यहाँ पर आयुष्मान जो कार्ड है, जो सरकार 5 लाख रुपए तक की जो सुविधा देती है, वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। और डॉक्टर का नंबर हम स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहे हैं। जिस किसी भाई को भी हड्डी से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का, घुटने का हो, कुल्ले का बदलना, या हड्डी का किसी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन हो, तो डॉक्टर विनीत वर्मा जी से आप संपर्क करें। और डॉक्टर विनीत वर्मा का जो नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। वेरी गुड, पूरा सीधा करो। कल चलाते हैं आपको, ठीक है ना? कल चलेंगे, कल मुर्गी वगैरह भी निकल जाएगी, फिर उसके बाद चलना है। बाकी पंजा है, ऊपर नीचे कर दो, पूरा हिलाओ ऊपर नीचे। हाँ, बस इसकी तो बोल देते हैं ना, फिट बोल देते हैं, ठीक है ना? हाँ, पूरा हिलाओ इसको, पूरा हिलाओ। वेरी गुड, नीचे दबाओ, बड़े पूरा नीचे दबाओ। ठीक 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 है। ये तो कल ही ऑपरेट हुआ है एक्चुअली। ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था 1 साल पहले, तो उसमें हम पहले वहाँ पे गए थे, वो क्या कहते हैं उसे, पीजीआई में। तो वहाँ कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं था, तो हम फिर यहाँ पे आए होली हार्ट में। तो यहाँ बहुत अच्छी, सर ने बहुत अच्छा इलाज किया पाँव का। इसमें 3 तो नट हैं और 1 रोड है। अब वो आगे दिक्कत ना दे, तो इसलिए वो अब निकलवाएंगे। तो डॉक्टर विनीत वर्मा जी ने जो आपका इलाज किया, आप कितने खुश हैं इससे? हाँ, इससे अच्छी बहुत बढ़िया बात है ये, बेस्ट है। तो डॉक्टर साहब को वो कहते हैं ना भाई, 100 में से कितने नंबर दोगे आप? 100 ही मिलेंगे अब तो। 100 ही? इतने खुश हो डॉक्टर साहब? हाँ, इतने खुश हैं। वेरी गुड। जो व्यवहार होया करे भाई, टाइम पर संभालन का, देखने का, बान का, वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मैं तो कल ही एक मेरा उन्होंने ट्रीटमेंट करा, मेरे को मैं भी आया, मैंने उनको बोला बहुत अच्छे हो आप, आपने मेरा पूरा ध्यान करा। माता जी राम राम। माता जी, आपके ये जो गोड्डे हैं बदलवाए हैं? बदलवाए हैं जी। कौन से डॉक्टर पर बदलवाए? ये डॉक्टर से पुनीत विनीत वर्मा पर। हाँ जी। तो जो ये गोड्डे बदले, किसा महसूस करो हो भाई? हाँ, शरीर अब के तो अंदर लग रहा है, ठीक लग रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ने फिर पूरी मेहनत ये गोड्डे बदले हैं, तो वो अपने देसी भाषा में कहा करें भाई 10 नंबर देवा, कह देवा डॉक्टर साहब ने? ना ना, पूरे ही दो पूरे? नंबर। हाँ जी। अब खुश हो? पूरी मेहनत करी है भाई उन्होंने। अच्छा। हाँ। अभी वो चीरा फाड़ी करिए, दुख तो होएगा, दर्द तो होएगा। वो तो है। हाँ, बाकी कुल मिला के आपको दिल को सुकून है कि भाई अच्छा हुआ है।